विमेन और वेट ट्रेनिंग को लेकर एक बहुत कॉमन परसेप्शन है लोगों के मन में। वेट्स उठाओगे तो बॉडी बल्की हो जाएगी, लेकिन क्या ये सच है? क्या एक विमेन अगर डंबल्स उठाना स्टार्ट करती है तो उसकी बॉडी ऑटोमेटिकली मस्कुलर या बल्की हो जाती है, या फिर सिर्फ ये एक फिटनेस मिथ है? आज के फिट तक मिथ वर्सेस फैक्ट में हम एक एक करके उन मिथ्स को डिकोड करेंगे जो विमेन को स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से दूर रखते हैं, और हर मिथ के बाद जानेंगे एक्चुअल फैक्ट। सो लेट्स स्टार्ट। मिथ नंबर 1, विमेन्स वेट उठाएंगी तो बॉडी बल्की हो जाएगी। ये सबसे पॉपुलर मिथ है। ये मिथ आया कहाँ से, ये जानते हैं। सबसे पहले हम जब बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन्स या प्रोफेशनल्स फीमेल एथलीट्स को देखते हैं तो उनकी हाईली मैस्कुलर फिजिक देखकर अज्यूम कर लेते हैं कि वेट ट्रेनिंग का नेचुरल रिजल्ट वही बॉडी है। लेकिन यहाँ एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। अब फैक्ट क्या है ये जान लेते हैं। सिर्फ वेट्स उठाना ऑटोमेटिकली आपको बल्की नहीं बना देता है। मसल साइज बढ़ने पर ट्रेनिंग प्रोग्राम, ट्रेनिंग वॉल्यूम, न्यूट्रिशन, रिकवरी और जेनेटिक्स जैसे फैक्टर्स का रोल होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, आपका गोल मैटर करता है। अगर किसी का स्पेसिफिक गोल मसल साइज मैक्सिमाइज करना है तो उसका ट्रेनिंग और न्यूट्रिशन उस डायरेक्शन में डिजाइन होगा। लेकिन अगर आपका गोल स्ट्रेंथ, फिटनेस या ओवरऑल हेल्थ इंप्रूव करना है तो ट्रेनिंग उसके अकॉर्डिंग प्रोग्राम करी जा सकती है। इसलिए वेट ट्रेनिंग इज नॉट इक्वल टू ऑटोमेटिकली बल्की। तो अगर कोई विमेन डंबल उठाते वक्त सोच रही है, ओ गॉड कहीं मैं बल्की ना हो जाऊं, रिलैक्स। आपको बल्की बनाने के लिए सिर्फ डंबल्स पकड़ना इनफ नहीं है। मिथ 2, विमेन को कार्डियो करना चाहिए, रनिंग, साइकिलिंग, ट्रेडमिल। वेट्स तो मेन के लिए होता है। ये आइडिया हमने इतनी बार सुना है कि अब ये नॉर्मल लगने लगा है। लेकिन क्या एक्सरसाइज का भी जेंडर होता है? चलिए फैक्ट पे बात करते हैं। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग मेन और विमेन दोनों के लिए यूजफुल होती है। कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन रेसिस्टेंट ट्रेनिंग मसल स्ट्रेंथ और फिजिकल फंक्शन को इंप्रूव करने में हेल्प करता है। WHO एडल्ट्स को मेजर मसल ग्रुप्स के लिए मसल स्ट्रेंथनिंग एक्टिविटीज एटलीस्ट 2 days अ वीक करने की रिकमेंडेशन देता है। तो फिटनेस का आंसर सिर्फ कार्डियो नहीं है। आपके गोल्स के अकॉर्डिंग कार्डियो और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग दोनों प्रोग्राम का पार्ट हो सकते हैं। तो ट्रेडमिल सिर्फ विमेन के लिए नहीं है और डंबल सिर्फ मेन के लिए भी नहीं है। एक्सरसाइज का कोई जेंडर नहीं होता है। नेक्स्ट मिथ है, विमेन को हैवी वेट्स अवॉइड करने चाहिए। इसका रीजन क्या है? मसल्स बहुत बड़े हो जाएंगे, बॉडी मैस्कुलिन लगने लगेगी, इंजरी हो सकती है। लेकिन क्या विमेन के लिए कोई फिक्स रूल है कि कितना वेट अलाउड है या कितना वेट अलाउड नहीं है? अब फैक्ट पे बात करते हैं। वेट का सिलेक्टिव जेंडर से नहीं, इंडिविजुअल एबिलिटी और ट्रेनिंग गोल से होना चाहिए। अगर आप बिगनर हैं, ऑब्वियसली लाइट रेसिस्टेंट से स्टार्ट करना सेंसिबल है। जैसे जैसे स्ट्रेंथ इंप्रूव होती है, रेसिस्टेंस ग्रेजुअली इंक्रीज किया जा सकता है। और हैवी का मतलब भी सबके लिए सेम नहीं होता। जो वेट एक बिगनर के लिए हैवी है वो एक्सपीरियंस लिफ्टर के लिए ईजी हो सकता है। 2026 की ACSM रेसिस्टेंट ट्रेनिंग गाइडेंस भी फुल इंडिविजुअलाइज ट्रेनिंग और कंसिस्टेंसी पर एम्फेसाइज करती है। तो रूल सिंपल है, विमेन को हैवी वेट नहीं उठाना चाहिए। ये रूल बिल्कुल नहीं है। राइट वेट वो है जो आपके करंट लेवल और गोल के लिए अप्रोप्रिएट हो। मिथ नंबर 4 है, वेट्स करने से फेमिनिन लुक चला जाएगा। अब एक मिथ है जो जिम से ज्यादा सोसाइटी से कनेक्टेड है। अगर विमेन मस्कुलर हो जाएगी तो फेमिनिटी चली जाएगी। बट वेट, फेमिनिन दिखने का डेफिनेशन किसने डिसाइड किया है? अब फैक्ट पे बात करते हैं। स्ट्रेंथ और फेमिनिटी एक दूसरे के ऑपोजिट नहीं है। एक विमेन स्ट्रांग भी हो सकती है, एथलेटिक भी और फेमिनिन भी। किसी का गोल टोन लुक हो सकता है, किसी को स्ट्रॉन्गर लेग्स चाहिए, किसी को बेटर एथलेटिक परफॉर्मेंस चाहिए, किसी को सिंपली अपनी डेली एक्टिविटीज ईजिली करनी है। फिटनेस का एक फिक्स बॉडी टाइप नहीं होता और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का पर्पस सिर्फ मसल्स को बड़ा करना नहीं है। बॉडी को स्ट्रॉन्गर और मोर केपेबल बनाना भी फिटनेस का पार्ट है। तो अगर किसी विमेन को स्ट्रॉन्ग बॉडी चाहिए, दैट्स नॉट लेस फेमिनाइन, दैट्स सिंपली हर फिटनेस गोल। मिथ नंबर 5, अगर वेट लॉस करना है तो वेट्स मत उठाओ। अब ये मिथ वेट लॉस जर्नी में बहुत ज़्यादा कॉमन है। मुझे वेट लॉस करना है, अगर मैं वेट्स करूंगी तो स्केल पर वेट बढ़ जाएगा। क्यों? बिकॉज पीपल ऑफ्टन अज्यूम वेट्स इज इक्वल टू मसल इज इक्वल टू मोर वेट। लेकिन यहाँ बॉडी वेट और बॉडी कॉम्पोजिशन का डिफरेंस समझना बहुत ज़रूरी है। अब फैक्ट की बात करते हैं। स्केल पर जो नंबर दिखता है वो सिर्फ बॉडी फैट को रिप्रेजेंट नहीं करता, इसलिए फिटनेस प्रोग्रेस को सिर्फ वेइंग स्केल से जज करना इनकम्प्लीट पिक्चर दे सकता है। आप स्ट्रेंथ भी ट्रैक कर सकती हैं, वर्कआउट परफॉर्मेंस भी, मेजरमेंट्स भी, ओवरऑल फिटनेस और एनर्जी लेवल्स भी। और अगर गोल फैट लॉस है तो न्यूट्रिशन और ओवरऑल फिजिकल एक्टिविटी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वेट ट्रेनिंग कोई मैजिक फैट लॉस एक्सरसाइज नहीं है, लेकिन रेसिस्टेंट ट्रेनिंग ओवरऑल फिटनेस प्रोग्राम का इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हो सकती है। सो स्केल को जज बनाइए, लेकिन सिंगल जज मत बनाइए। मिथ नंबर 6, रिजल्ट्स के लिए रोज वेट्स उठाने पड़ेंगे।
ये है आज के शो का लास्ट मिथ। अगर मुझे स्ट्रेंथ और रिजल्ट चाहिए तो मुझे डेली जिम जाना पड़ेगा, और इसी प्रेशर की वजह से बहुत लोग वर्कआउट स्टार्ट ही नहीं करते क्योंकि उन्हें लगता है मैं 6 डेज नहीं जा सकती तो फायदा ही क्या है। अब फैक्ट पे बात करते हैं। फिटनेस में कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। WHO एडल्ट्स को मसल स्ट्रेंथनिंग एक्टिविटीज के लिए एटलीस्ट 2 डेज पर वीक रिकमेंड करता है, और ACSM की 2026 गाइडेंस का की मैसेज भी यही है कि कंसिस्टेंसी कॉम्प्लिकेटेड प्रोग्राम से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब आपको परफेक्ट वर्कआउट रूटीन नहीं चाहिए, आपको सस्टेनेबल रूटीन चाहिए, जो रूटीन आप रियलिस्टिकली फॉलो कर सकें। एक सिंपल रूटीन जो आप मंथ्स तक फॉलो करें वो एक कॉम्प्लिकेटेड रूटीन से बेटर है जो आप 2 हफ्ते में छोड़ दें। अब एक क्विक रिकैप करते हैं मिथ वर्सेस फैक्ट का। मिथ नंबर 1, विमेन वेट्स उठाएंगी तो बल्की हो जाएंगी। फैक्ट है, वेट ट्रेनिंग का रिजल्ट ऑटोमेटिकली बल्की होना नहीं है। मिथ 2, विमेन को सिर्फ कार्डियो करना चाहिए। फैक्ट ये है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी विमेन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मिथ 3, विमेन को हैवी वेट्स अवॉइड करने चाहिए। फैक्ट, वेट आपके इंडिविजुअल लेवल और गोल के अकॉर्डिंग होना चाहिए। अब बात करते हैं चौथे मिथ की, मैस्कुलर होना फेमिनिन नहीं है। फैक्ट ये है, स्ट्रेंथ और फेमिनिटी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। नेक्स्ट मिथ, वेट लॉस के लिए वेट्स अवॉइड करना चाहिए। फैक्ट ये है, वेट ट्रेनिंग ओवरऑल फिटनेस प्रोग्राम का यूजफुल पार्ट हो सकती है। नेक्स्ट मिथ इज रिजल्ट के लिए डेली जिम कंपलसरी है। फैक्ट ये है कि कंसिस्टेंसी मैटर्स मोर देन अनरियलिस्टिक रूटीन। तो आज का बिगेस्ट मिथ क्या है? विमेन वेट ट्रेनिंग करें तो बल्की हो जाएंगी। वेट ट्रेनिंग को लेकर सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, आप क्या लिफ्ट कर रही हैं इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्यों लिफ्ट कर रही हैं। आपका गोल क्या है, आपके फिटनेस लेवल क्या है, आपका प्रोग्राम क्या है, और क्या आप उस रूटीन को कंसिस्टेंटली फॉलो कर सकती हैं। बिकॉज फिटनेस का मतलब सिर्फ स्लिम दिखना नहीं है, फिटनेस का मतलब है स्ट्रॉन्ग, हेल्दी और केपेबल होना भी। तो नेक्स्ट टाइम वेट्स को देखकर डरना नहीं है, अपने गोल के साथ अप्रोच करिए। मैं हूं अंशुका, मिलती हूं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन कीप वॉचिंग फिट तक। वेट लाइफस्टाइल के लिए 10 अलग पेजेस क्यों फॉलो करना? हेल्थ, फिटनेस, योगा, मेंटल वेलनेस, सब कुछ एक ही जगह, फिट तक। सिंपल टिप्स, एक्सपर्ट इनसाइट्स, रियल कॉन्वर्सेशंस। लाइफ अपग्रेड करो इजी वे। वॉच ओनली ऑन फिट तक यूट्यूब। आई एम अ वेरी इंडिपेंडेंट पर्सन जिसे अकेले घूमना बहुत पसंद है। लाइक आई डोंट नीड एनी वंस कंपनी। आई लव टू जस्ट हैंग आउट बाय माई सेल्फ। फन फैक्ट, आई हैव नेवर हैड एनी जॉब इन माई लाइफ। मैंने सिर्फ कंटेंट क्रिएशन ही किया है आज तक। मेरा कंटेंट क्रिएशन जर्नी स्टार्ट किया व्हेन आई वाज 16, सो जस्ट फ्रेश आउट ऑफ स्कूल। तो जब आपने ये बात अपने फैमिली में रखी होगी, फैमिली के सामने रखी होगी, तो उनका क्या रिएक्शन था? क्या मतलब यूट्यूबर बनना है? सो फॉर देम टू इवन थिंक कि मैं पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं करने वाली हूँ वॉज लाइक माइंड ब्लोइंग टू देम। जब से मुझे याद है तब से मुझे मेकअप करना पसंद है और मेकअप से खेलना पसंद है। आई रिमेंबर व्हेन माई मासी, मैं बहुत छोटी थी तब मैं उनका मेकअप चुरा के उससे खेलती थी, मम्मी के मेकअप से। अगर आप मेकअप पगलू आप रिलेट करोगे। कैसे उस मेकअप को ऐसे किया जाए कि वो केकी ना लगे, खराब ना लगे और एकदम परफेक्ट फ्लॉलेस जैसे आपका लग रहा है? आप जितना ज़्यादा प्रोडक्ट यूज़ करोगे उतना केकी लगेगा। हाउ इज योर कंटेंट क्रिएशन जर्नी? इट्स हेक्टिक बट इट्स एब्सोल्युटली एंजॉयबल। You mentioned about your boyfriend who is now your husband. So what is the story? We met when we were 12 years old. हम स्कूल में थे साथ में। We've been together ever since. We're high school sweethearts. Most embarrassing influencer moment. A beauty hack that actually works. Ooh.